क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, जहां उनकी हंसी और खेलने की आवाज होनी चाहिए, वही जगह एक रात में उन सभी बच्चों के लिए एक चिंता नाइटमेयर बन जाए। ये कोई आत्माओं की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसी डार्क साइंस की जिसने बच्चों की इनोसेंट प्ले हाउस को एक अंडरग्राउंड हॉरर लैब में बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं गार्डन ऑफ बार्बन की और जानेंगे इसकी कहानी और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बैन कौन था और इस पूरे किंडरगार्टन के नीचे आखिर क्या चल रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है बैन किंडरगार्टन से। बाहर से देखने पर ये दुनिया का सबसे बेस्ट और हाईटेक प्री स्कूल लगता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे क्योंकि यहाँ के मास्कॉट बैन और पीला बर्ड बच्चों के फेवरेट थे। लेकिन ये मास्कॉट सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स नहीं थे, ये जिंदा थे। इस कहानी की असली स्टार्टिंग होती है जब प्रोटैगनिस्ट अपने मिसिंग बच्चों को ढूंढने के लिए इस अबैंडन्ड किंडरगार्टन में एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि ये किंडरगार्टन सिर्फ फ्लोर लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक जायंट अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनी हुई है जो जमीन के बहुत गहरे हिस्सों में फैली हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक बच्चों के स्कूल के नीचे इतनी बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी क्यों है? इसका जवाब छुपा है एक सब्सटेंस में जिसे कहते हैं गवेनियम। गवेनियम एक मिस्टीरियस रेड कलर का लिक्विड केमिकल है जो बायोलॉजिकल रीजनरेशन और ऑर्गन मॉडिफिकेशन कर सकता है। इस फैसिलिटी के साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिनका मकसद था गवेनियम केमिकल का इस्तेमाल करके जिंदा मास्कॉट्स और जायंट क्रिएचर्स तैयार करना। लेकिन जिंदा क्रिएचर्स बनाने के लिए उन्हें सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि ह्यूमन डीएनए और कॉन्शियसनेस की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने टारगेट बनाया छोटे बच्चों को और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को। और जब प्रोटैगनिस्ट फैसिलिटी के डीप लेवल्स पर जाता है तो पता चलता है कि एक दिन इस लैब में एक दुर्घटना हुई। गवेनियम से बने क्रिएचर कंट्रोल से बाहर हो गए। जंबो जोस और पीला बर्ड और दूसरे मास्कॉट्स ने लैब पर कब्जा कर लिया। इस पूरे किंडरगार्टन से सारे बच्चे और स्टाफ एक ही रात में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ट्रैप हो गए। यहाँ उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह कंज्यूम कर लिया गया। जब प्रोटैगनिस्ट नीचे जाता है तो अलग अलग फ्लोर्स पर डिफरेंट मास्कॉट्स मिलते हैं। कुछ मास्कॉट जैसे जंबो जोस प्रोटैगनिस्ट को मारना चाहते हैं, जबकि स्ट्रिंगर फ्लेन प्रोटैगनिस्ट को हेलुसिनेशन ड्रीम में भेजकर उसका दिमाग मैनिपुलेट करता है। लेकिन इस पूरे कैओस के सेंटर में एक कैरेक्टर खड़ा है जिसका नाम है बैन। इस स्टोरी की पूरी लोर में बैन एक टार रेड और 2 हॉर्न वाला क्रिएचर है जो हमेशा पोलाइट बिहेवियर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन बैन आखिर कौन है? बैन की कहानी इस पूरे गेम की सबसे ट्रेजिक और डिस्टर्बिंग स्टोरी है। बैन का ह्यूमन डोनर था ओथमैन एडम। इस बायोलॉजिकल कनेक्शन की वजह से बैन के पास इतनी हाई इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइक थिंकिंग पावर थी। बैन को किंडरगार्टन का आइकॉन बनाया गया था। एडम ने ही गवेनियम प्रोजेक्ट को लीड किया था। उसका मानना था कि गवेनियम से ह्यूमन एवोल्यूशन को एक नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। वो बच्चों की ब्रेन वेव पेरेंट्स और गवेनियम को मिक्स करके परमानेंट आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म बनाना चाहता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान और अपना कॉन्शियसनेस एक जायंट रेड मास्कॉट शेल में ट्रांसफर कर लिया, और इस तरह से जनपुआ बैन का की वजह से 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन गई, जिसमें से एक थी नॉर्मल फॉर्म जी उसके अंदर का वो हिस्सा है जो अभी भी इंसानी दिमाग रखता है। ये काम है वो लाइट है और प्रोटैगनिस्ट की मदद करना चाहता है ताकि वो इस जगह के मास्कॉट्स को रोक सके। और दूसरी पर्सनैलिटी थी हेलिश बैन, यानी कि उसकी इवल साइड। जब भी बैन को गवेनियम की कमी होती है या जब उसका रेंज कंट्रोल से बाहर होता है तो वो एक डेविलिश मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो जाता है। इस फॉर्म में वो बिना किसी रहम के सबको मारने लगता है। बैन ने जब देखा कि उसके बनाए गए क्रिएचर्स जैसे जंबो जॉस, नैप और स्ट्रिंजर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और गवेनियम फैसिलिटी कोलैप्स हो चुकी है, तो उसने खुद को इस अंडरग्राउंड हेल में कैद कर लिया। वो अब एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ उसे अपने आप को स्टेबल रखने के लिए गवेनियम चाहिए। बैन की लाइफ एक कंटिन्यूस टॉर्चर है जहाँ वो हेल में फंसा हुआ है।
काइंडनेस इज फ्री सो स्प्रिंकल इट एवरीवेयर। ये वो लाइन थी जो पेन पेन्स किंडरगार्टन के बच्चों को रोज सुनाई जाती थी। लेकिन क्या हो अगर एक इनोसेंट मासूमियत के पीछे पागलपन छुपा हो, जो खुद नहीं जानती कि वो एक मॉन्स्टर है या एक ह्यूमन साइंटिस्ट। बेन बेन की तरह ही गार्डन ऑफ बेन बेन की दूसरी ट्रेजिक स्टोरी है बेन पेलिना की, जिसकी कहानी शुरू होती है बेन बेन किंडरगार्टन के डार्क लैब्स। जैसा कि हमने पहले जाना कि ये कोई आम प्ले हाउस नहीं था, बल्कि ये गवेनियम ग्रुप और एडम का एक सीक्रेटली ऑपरेशनल अंडरग्राउंड टेस्टिंग सेक्टर था, जहां गवेनियम नाम के मिस्टीरियस केमिकल पर रिसर्च चल रही थी। इसी रिसर्च की सबसे ब्रिलियंट और डेडिकेटेड साइंटिस्ट थी डॉक्टर वैली मासन, जो बच्चों की एजुकेशन और बिहेवियर साइंस पर काम करती थी। लेकिन डॉक्टर ओथमैन के डार्क एक्सपेरिमेंट ने चीजों को बदल कर रख दिया। उनका मकसद था ह्यूमन डोनर्स के डीएनए और कॉन्शियसनेस को गवेनियम क्रीचर के अंदर ट्रांसफर करके इमोर्टल मॉस्कोर तैयार करना। और यहीं पर डॉक्टर मैसन को जब इस खौफनाक सच्चाई का पता चला तो वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो गई। लेकिन गवेनियम ग्रुप के लिए कोई भी ह्यूमन लाइफ उनके रिसर्च से बड़ी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसन को डायरेक्टली टारगेट करके उनके डीएनए और उनकी पूरी ह्यूमन मेमोरी कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और केस अपडेट रिपोर्ट्स में उन्हें केस 7 कोड नाम दिया गया और उनकी आत्मा और दिमाग को एक ओवरसाइज चाक वाइट ह्यूमनॉइड मास्कॉट के अंदर परमानेंट लॉक कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया बेन प्लीना। जब बेन प्लीना को क्रिएट किया गया तो उसका ओरिजिनल पर्पस था बेन बेन को काम रखना, जो अक्सर वायलेंट हो जाता था। साइंटिस्ट ने सोचा बेन प्लीना, जो कि डॉक्टर मैसन की कॉन्शियसनेस से बनी थी, एक स्टेबिलाइजिंग एलिमेंट या मेड का काम करेगी। इसलिए उसके हेड पर एक क्यूट सा पिंक बो लगाया गया, उसके मुंह पर ब्राइट पिंक मेकअप और लिप्स बनाए गए और उसे एक सॉफ्ट स्कूल टीचर की पर्सनैलिटी दी गई। लेकिन गवेनियम म्यूटेशन ने मैसन के दिमाग को तोड़ कर रख दिया। जहाँ बेन प्लीना के अंदर मैसन की मेमोरीज तो रही, लेकिन वो एक एक्सट्रीम ऑब्सेसिव साइकोसिस में बदल गई। वो बिलीव करने लगी कि वो सच में किंडरगार्टन टीचर है और वो बच्चों को काइंडनेस और डिसिप्लिन सिखाने के लिए बनी है। लेकिन उनके दिमाग का डार्क साइड इतना डोमिनेटिंग हो गया कि अगर कोई भी बैड स्टूडेंट बनने की कोशिश करता या उनके रूल्स तोड़ता तो उनका टीचर इंस्टेंट एक वायलेंट किलर इंस्टेंट में चेंज हो जाता। बेन बेन के साथ रहकर उनका बिहेवियर पैटर्न और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। जब पूरा किंडरगार्टन कोलैप्स हुआ और सभी ह्यूमंस डिसपियर हो गए, तब अंडरग्राउंड टेस्टिंग सेक्टर में बेन प्लीना ने अपना एक फेक ट्विस्टेड क्लासरूम सेटअप कर लिया। इस क्लासरूम में उसने फ्लोइंग पिंस को डमी स्टूडेंट्स के रूप में बैठा रखा था और उन्हें वो पढ़ाती रहती थी। जब प्रोटैगनिस्ट और पीला बर्ड से जान बचाकर भागता है तो बेन प्लीना हमारी मदद करती है और हमें अपने क्लासरूम के अंदर लेती है। पहले तो वो एक पोलाइट, चेयरफुल और स्वीट टीचर जैसी बात करती है, लेकिन रियल नाइटमेयर तब शुरू होता है जब क्लास स्टार्ट होती है। वो मैथमेटिक्स, साइंस और काइंडनेस के टेस्ट लेती है। अगर तुम गलत आंसर देते हो या क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो उसका चेहरा पिंक मेकअप की आग की तरह डार्क और डिस्टॉर्टेड हो जाता है और वो चिल्लाती है और पलक चिपकाते ही प्रोटैगनिस्ट को मार डालती है। तब बेन प्लीना को लगता है कि उसके स्टूडेंट ने उसे धोखा दिया और उसका दिल टूट जाता है। गार्डियन ऑफ बेन बेन 6 और 7 में स्टोरी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है, जहाँ एक्सट्रीम स्ट्रेस, लोनलीनेस और टेरेडो के वायरस के कारण बेन प्लीना नोटिफिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसका पूरा वायरस डार्क पिंक ब्लैक कलर में तब्दील हो जाता है। बेन प्लीना की स्टोरी गार्डन ऑफ बेन बेन सबसे इमोशनल और डार्क लोर में से एक है। वो एक मॉन्स्टर नहीं है जो जंप स्केयर देती है, बल्कि वो डॉक्टर मेसन की वो आत्मा है जो ह्यूमन साइंस की ग्रीड और पागलपन का शिकार हुई। एक ऐसी वुमेन जो बच्चों को सिखाना चाहती थी, लेकिन उसे एक वायलेंट बॉडी में कैद कर दिया गया, जहाँ उसकी काइंडनेस एक श्राप बन गई और उसका बोलना काइंडनेस इज फ्री सो स्प्रिंकल इट एवरीवेयर आज गार्डन ऑफ बेन बेन के सन्नाटे में एक खौफनाक और दर्दनाक चीख बनकर गूंजता है। तो ये थी गार्डन ऑफ बेन बेन की दो ऐसे ट्रेजिक कैरेक्टर्स जिनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है,